और गोकर्ण जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे के दोषों को देखना बंद करो, इसमें ये खराबी है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, क्योंकि दूसरों की बुराई देखने से हमारे अंदर वो बुराई आ जाएगी। इसलिए दूसरों में बुराई देखना बंद करी जाए। तो क्या करें? दूसरों के गुणों को, बोले गुणों को भी मत देखो। तुम्हारे गुण को क्यों ना देखें? बोले गुण इसलिए मत देखो कि दोष देखोगे तो उससे घृणा होगी, और गुण देखोगे तो उससे राग होगा। लगेगा अरे वाह कितना बढ़िया गाता है, अरे ये कितना सुंदर है। तो गुण देखने से उसमें राग होगा, और दोष देखने से द्वेष होगा। और राग और द्वेष ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। तो किसी में गुण दिखे तो, बोले किसी में गुण दिखे तो उसमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। वाह मेरे प्रभु, इसको कितना बढ़िया कलाकारी दे रखी है। हमारे वृंदावन में एक प्राचीन घटना है। एक संत थे, नाम तो स्मरण नहीं है, बहुत वृद्ध थे। मथुरा से लौट करके वृंदावन आ रहे थे, पुराना समय, पैदल पैदल चल के जा रहे। तो एक गणिका नगर वधू जो बड़ी सुंदरी थी, जिसके चर्चे उस समय लोगों के बीच में थे, वो वहां निकल कर जा रही थी। तो वो उसको बड़े ध्यान से देखने लगे। अब हर कोई देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ये इतने अच्छे भजनानंदी महात्मा है, खूब भजन करते हैं, और ये इस वेश्या की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब वो तो देखते ही रहे, देखते ही उसके पीछे पीछे बड़ी दूर तक चले गए। तो किसी ने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं, उस वेश्या को क्यों देख रहे हैं? उन्होंने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं देख रहा हूं, मैं इसकी सुंदरता को नहीं देख रहा हूं, मैं तो अपने ठाकुर जी की कलम को देख रहा हूं। वाह मेरे ठाकुर, तेरे अंदर क्या कलाकारी है, तूने कैसी सुंदरता किसी को दी है। तो मैं तो अपने प्रभु की कलम को देख रहा हूं। मोर के पंखों में सुंदर चित्रकारी दिखे तो क्या सोचे, वाह मेरे कन्हैया, वाह मेरे प्रभु, क्या बढ़िया कलाकारी करी है। तितलियों में क्या बढ़िया रंग भरे हैं, पुष्पों में क्या सुंदरता बनाई है। तो संसार में कहीं कोई गुण दिखे, सुंदरता दिखे तो क्या समझें, उसमें भी अपने भगवान का स्मरण करें। वाह मेरे प्रभु, तुमने क्या कलाकारी करी है। अन्यस्य दोष गुण चंदन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसिमहो नितिराम पिबत्वम। सेवा कथा, खूब सेवा करो, संतों की सेवा, गौओं की सेवा, विप्रों की सेवा, दीनहीनों की सेवा। सेवस्व साधु पुरुषान, साधुओं की सेवा। सेवा जिसने जीवन का लक्ष्य बना लिया है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। खूब सेवा करो, और दूसरा खूब भगवान की कथा सुनो। सेवा कथा रस महो नितिराम पिबत्वम। ऐसा बढ़िया उपदेश गोकर्ण जी ने दिया। आत्मदेव जी उससे पूरी तरह मन उनका विरक्त हो गया, संसार से, भोगों से, विषयों से हट गया। हाथ जोड़ के बोले, बेटा अब मुझे मेरा रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? बोले कहीं एकांत में जाके भजन करो। आत्मदेव जी रात्रि में ही घर से निकल गए और वन में जाकर के भजन करने लगे। भगवान का आश्रय लेके उनका तो कल्याण हो गया। अब इधर देखो, घर में जब आत्मदेव जी चले गए तो वो धुंधकारी जो था वो अपनी माँ को मारने पीटने लगा। वो तो दुष्ट था। पिताजी तुम्हें पैसा दे के गए होंगे, धन बता के गए होंगे, कहाँ रखा है दे। माँ कहती है, बेटा तूने कहाँ छोड़ा है, सब तो बर्बाद कर दिया। पर वो झगड़ा करता है। तो धुंधली जो है वो कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। रोज रोज की कलह से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली। देखो, यदि धुंधली ने अपने पति से कपट ना किया होता, वो फल जो संतों ने दिया था, संत ने जो फल दिया था वो खुद खा, कल याद है ना, कल कथा सुनाया था, संत ने फल दिया, धुंधली ने खुद नहीं खाया, गाय को खिला दिया। यदि खुद फल खाया होता तो गोकर्ण जी किसके पुत्र होते? धुंधली के। यदि फल स्वयं खाया होता तो घर में धुंधकारी की समस्या पैदा नहीं होती। अब इस कथा को जरा तात्विक दृष्टि से विचार करिए। हमारी आत्मा ही हम लोग ही आत्मदेव हैं, जो अपनी आत्मा को देव बनाए। हम सब क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। वो धुंधली कौन है? बोले वो है हमारी बुद्धि। आत्मदेव माने हमारी जीवात्मा की पत्नी कौन है? उसकी बुद्धि।
अब इसको धुंधली क्यों कहा? बोले जिस बुद्धि में संशय भरा हुआ है, भगवान है कि नहीं है। अच्छा माता जी, कई बार व्यक्ति भगवान से ज्यादा भरोसा तो भूत पे करता है। किसी ने सुना हो कि अमुक जगह भूत रहता है, कई जगह ऐसी चर्चा रहती है ना कि अमुक जगह वहां निकल के जाओ तो सुनसान नदी किनारे भूत रहता है, ऐसी लोगों में चर्चा बनी रहती है। और रात में अकेले वहां से निकलना पड़ जाए तो याद आ जाएगा, अरे इधर तो भूत रहता है, तो हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है कि नहीं। कितना पक्का भरोसा है कि हाँ यहाँ भूत रहता है। अब चलते चलते थोड़ी सी कहीं खटपट की आवाज आ जाए, अरे आ गया। और कहीं चलते चलते कपड़ा कहीं उलझ जाए, या कुछ झाड़ी में कपड़ा उलझ गया है, कुछ हो गया, तो लगेगा अगर पकड़ लिया, प्राण निकलने लगेंगे। कितना पक्का भरोसा है कि यहाँ भूत रहता ही है। पर क्यों जी, भूत पर इतना भरोसा है, पर भगवान भी तो भरोसा होना चाहिए कि भैया जब भूत रहता है तो भगवान भी तो सब जगह रहते हैं, हमारे ठाकुर जी भी तो रहते हैं। अच्छा, भूत को किसी ने देखा है? नहीं देखा। हम लोगों ने भूत को भी नहीं देखा, भगवान को भी नहीं देखा, लेकिन भूत पर भरोसा करते, भगवान पर नहीं करते। अच्छा, भूत के लिए बातें सुनिए, ऐसा होता है वैसा होता है, मरघट में रहता है। अच्छा, भूत तो मरघट में रहता है और भगवान, बोले वो तो घट-घट में रहता है। तो जब घट-घट में भगवान रहते हैं तो क्या मरघट में भूत है तो भगवान नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? पर हमें भगवान पर भरोसा कम है, भूत पर ज्यादा है। तो संशय से ग्रसित जो बुद्धि है वो धुंधली है, सही है कि गलत है, ऐसा है कि नहीं है। संत का जो फल है वो क्या है? वो है सत्संग। संतों के पास तो सत्संग मिलेगा, और संतों का जो सत्संग है वही एक सुंदर फल है। और यदि बुद्धि उस फल को ग्रहण कर लेती, माने वो सत्संग बुद्धि धारण कर लेती, तो बुद्धि से विवेक रूपी गोकर्ण का जन्म होता। गोकर्ण माने होता है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक का जन्म कैसे होगा? तो गोकर्ण माने विवेक, और धुंधकारी माने हमारा मन। हमारा मन ही धुंधकारी है।